हम तो खूब बढ़िया पहले बांके बिहारी, राधा रमन जी, इन सबको भजन तो कर ही रहे, अब यहाँ में नई किशोरी जी कहाँ से आ गई। तो बोले सुनो, एक कथा से समझो, श्री किशोरी जी की शरण को कहा लाभ है, तो तुम भी समझ जाओगे और तुम भी फिर कलते श्री राधा राधा ही राधा राधा गाओगे। एक हमारे नंदगांव में एक बाबा रहते थे, नंदगांव में एक बाबा रहते थे, बाबा को नाम हो कृष्णदास बाबा। क्या नाम था? जोर से बोलो। कृष्णदास बाबा जी। बाबा जी नंदगांव में रहा करते थे, खूब भजनानंदी साधु थे, ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे। नंदग्राम में जो ठाकुर जी की ऊंची महल है, वहाँ पे नित्य जाते, और बाबा ने 12 साल तक बिना कोई नियम तोड़े 12 वर्ष तक बाबा जाते मंदिर, ठाकुर जी को माला चढ़ा करके आते और उनकी सेवा करके आते। नित्य का उनका नियम, यारी थी, पक्की यारी थी दोनों में। एक दिन कृष्णदास बाबा जी बोले, हमें इतने वर्ष हो गए यहाँ के द्वार पे जाते जाते, माला चढ़ाते चढ़ाते, आज ने एक परीक्षा ले ली जाए। हम तब मानेंगे जब प्रातः काल हम नहीं आएंगे तुम्हें माला चढ़ाने, माला पहनने तुम आ जाइयो, हम माला तैयार रखेंगे, तुम आ जाइयो, हम माला पहना देंगे। ऐसी कृष्णदास बाबा जी ने इच्छा प्रकट करी और बैठ गए कुटिया में। अब महाराज 8 बजे ठाकुर जी नहीं आए, 10 बजे नहीं आए, 12 बजे गए। बाबा ने सोची चलो ने बाल भोग याकू, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय बाल भोग। बाल भोग मतलब बाल भोग काय को गए? बाल भोग कहते हैं जो सुबह सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो ठाकुर जी को दिन को सबसे प्रिय जो भोजन है वो बाल भोग है। और वहां में भी ठाकुर जी का खावे? बासी रोटी और वहां पे माखन को लौंदा, ये मैया ते मांग मांग के खावे। तो बाल भोग करने में व्यस्त हो गए होंगे, सुनना याद रही, चलो अब राजभोग पाके फिर आ जाएंगे। राजभोग भी है गए, तब भी ठाकुर जी ना आए। संध्या हो गई, शाम के 4 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। और जैसे श्री ठाकुर जी ना आए, बाबा ने क्या करी, बाबा ने झोला उठायो, माला उठाई, बिस्तर अपने कंधा पे डालो, कुटिया में लगायो तालो, और ले बाबा अपने झोलाए पकड़ करके चल पड़े। कहाँ? बरसाना। नंदगांव छोड़ के बाबा अपना झोला झंडारी लेके जा रहे हैं बरसाने की ओर। और जैसे बरसाने की ओर बाबा ने टर्न मारी कि तुरंत बाबा को क्या आवाज आई, बड़ी सारी गैया पीछे पीछे घंटियां बजती आ रही हैं, गौ माता की खुरनते धूली रज उड़ती आ रही है। और उन गैयान के आगे सबको प्रतिनिधित्व करते हो एक श्याम वर्ण को छोटो सो बालक आ रहे हो, कारी कमरिया डार, हाथ में लकुटिया ले, घुंघराले केश, सुंदर कमल नयन, और हंसतो मुस्कुरातो है वो बालक आयो। बाबा, ओ बाबा प्रणाम। बाबा समझ तो एक ही बार में गए कि ये कौन आयो है, पर बाबा देखे नहीं वहां को। कृष्णदास बाबा जी देखे नहीं वहां को ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो है? बाबा ने कही 12 साल हमारे एकदम पानी में मिट्टी में मिल गए, आज 12 साल बाद हमको बुद्धि आई है, अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। बोले बाबा मतलब कहा? बोले 12 साल हमने तुम्हारी सेवा करी, तुम पे एक दिन नहीं आयोगे माला पहनाने के लिए। अब हमको समझ में आ गई, अब हम जा रहे हैं। पर जा कहाँ रहे हो? बोले हम बरसाने वाली की शरण में जा रहे हैं। तो बाबा वहां कहाँ मिलेगो तो को? बाबा बोले वहां कहाँ मिलेगो? 12 साल हमने तुम्हारे द्वार पे रह करके भजन करो, तुम एक दिन नहीं आए। आज 1 घंटा पहले हमने निर्णय लियो कि हम बरसाने वाली की शरण में जाएंगे, देखो तुम पीछे भागे भागे आ गए, दौड़े दौड़े आ गए। अब ये श्री जी की शरणागति को लाभ नहीं है तो क्या है?
अब तुम अपनो भंडारो अपने डोरे रखो, हम तो जा रहे हैं वहीं, तुम्हें मिलना तो वहीं आ जाइयो। और कृष्णदास राधा दास बन गए। देखो एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें पहले, इस 3 दिन के सत्र में खूब ये भाव आएगा कि किशोरी जी श्याम सुंदर से श्रेष्ठ है, आएगा ही आएगा। ठाकुर जी चाकर हैं, ठाकुर जी और हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी को ऐसो ऐसो कह दें कि हम तो यहाँ पे बोल नहीं सके, बोल लेंगे तो तुमको कान बंद करने पड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी बात कह दें ठाकुर जी के नियम। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम। तो भैया हमने तो बचपन से ही जब होश संभाला यही भजन सुना है कि ये गुलाम है और हमारी श्री जी मालकिन है। हमारे ब्रज में तो भैया यही भाव चलता है, खूब ठाकुर जी को गुलाम बतायो जाए। तो श्री जी की शरणागति को लाभ ये है कि जो श्याम सुंदर तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहे हो ना, तुम जैसे ही श्री जी की शरण में जाके एक बार भाव से रोते भये कहो श्री राधा, तो तुरंत ठाकुर जी सब काम छोड़ के दौड़ेंगे। हम आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, पर इस पीठ पर बैठ के इतना जरूर कह सकते हैं, यहाँ उल्लासनगर में वसंत दरबार में बैठ के जिस भी बार एक बार आंख से आंसू गिरते हुए आपने श्री राधा बोला ना, जहां भी ब्रह्मांड में श्री ठाकुर जी होंगे उनकी दृष्टि आप पर एक बार जरूर पड़ेगी कि कोई हृदय से हमको पुकार रहा है, कोई हमारी स्वामी जी को पुकार। ऐसे कान खड़े हो जाते ठाकुर जी के, कौन ने बोला राधा, किसने नाम पुकारा, एकदम सतर्क हो जाते हैं, एकदम हृदय में हिलोरे उठने लगती है और उसकी चरण धूली पाने के लालच से उसके पीछे पीछे दौड़ते। इसने हमारी प्यारी जी का नाम लिया, अब हम इसके पीछे पीछे चलेंगे ताकि इसकी रज उड़े और हमारे माथे पर लग जाए। कृष्णेन आराध्यते राधा, कृष्ण को आराधना करने वाली राधा, और राधा या आराध्यते मया, राधा रानी श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण श्री किशोरी जी की आराधना करने। हाँ भेद कोई नहीं है, पर थोड़ा रस को बढ़ाने के लिए नोक झोंक भी जरूरी है ना। जैसे घर में नहीं पूछ लेते बच्चे से, बच्चे को बता मम्मी ज्यादा प्यारी कि पापा, अब वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज, अब मम्मी बोले तो पापा रूठे, पापा बोले तो मम्मी, अब वो दोनों की तरफ देखता। हाँ जिसकी नजरें में थोड़ा कम वो होता है तो उसका फटाक से नाम ले लेगा। तो ऐसे ही श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर का ये जो श्रेष्ठता का भाव है, ये तो हमेशा से चलता आया है। हाँ जानते हम ब्रज वाले भी हैं कि भैया मन से हम जानते कि भेद नहीं है, कोई भेद मानना और कहना भी अपराध है, पर श्रेष्ठता तो बढ़ानी पड़ेगी ना। सारे जगत में सन्यासी, सन्यास धर्म को निभाने वाला व्यक्ति ब्रज में आया, ब्रह्म को ढूंढता ढूंढता, बोले भैया हमने सुनो है यहाँ ब्रज में तो ब्रह्म मिलता ही मिलता है, हमको जरा दर्शन करा दो। बोला आजा आजा, चल तुझे सेवा कुंज लेके जाएं। और वहाँ को हाथ पकड़ के वह ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी को हाथ पकड़ के सेवा कुंज की वह गली में ले जा करके एक वैष्णव को दर्शन करा रहा है। 2 पत्तों को, सेवा कुंज के उस निकुंज के पत्तों को हटा करके का देख दूर वो दिख रहा है, दिख रहा है, वो तेरा ब्रह्म बैठा है। ब्रह्म ज्ञानी बोला हाँ हाँ दिख गया दिख गया, वो जो प्रकाश बैठा है वो ब्रह्म है, पर इसके पांव कौन दबा रहा है, इस प्रकाश के चरण कौन दबा रहा है, ये प्रकाश ही ब्रह्म है। ब्रजवासी ने खारे बावरे, प्रकाश ब्रह्म नहीं है तेरा, ये प्रकाश तो हमारी किशोरी जो है, तेरा ब्रह्म तो उनके चरणों में बैठ के उनके पांव दबा रहा है। बैठो पलोटत राधिका पायन। सबरी दुनिया में ढूंढते ढूंढते जब गए ना ब्रह्म को ब्रज में ढूंढने, तो कहां मिला,
क्या करता मिला? ले बैठो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी को चरण को दबाते हुए श्री श्याम सुंदर के दर्शन हुए। इन चरणों की क्या महिमा गाएं। तो बैठे हो पलोटत राधिका पाए, और चरण भी कैसे दबा रहे हैं, चरण भी कैसे सेवा मांग रहे हैं सखियों से। हे ललिता, अरे विशाखा मुकु नेक सेवा दे दे, नेक मैं चरण दबा लूं श्री स्वामी जी के, श्री किशोरी जी के। ललिता नखरे में कहती है, ठाकुर जी की सखीन के नखरे बहुत है, श्री किशोरी जी की सखीन के नखरे बहुत है, और ये नखरे हैं श्याम सुंदर के लिए, क्योंकि जानती है सहज में सेवा मिल जाएगी तो नेक थोड़ा रस कम हो जाएगा, इसलिए रस को बढ़ाने के लिए नखरे दिखाती है। बोला तुम चरण दबाओगे? बोले हाँ। अरे तुम गांव के ग्वारिया गैया चरानो जीवन भर तुमने करो, तुमको श्रृंगार रस क्या पतो? ठाकुर जी बोले हम ते बड़ो श्रृंगार रसिक कोई है ना सके दुनिया में, हम श्रृंगार रस के पूरे रस राजाधिराज हैं, रसराज हैं। देवतों ने हमको मौका, चांस तो मिले हमको। ललिता बोली विशाखा को लेके आओ, आज इनकी कलागिरी भी देख लें, जरा हमारी किशोरी जी को महावर लगाओ। और तब श्याम सुंदर ले महावर श्री किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रहे हैं। और कैसे लगा रहे हैं? बोले भैया दशा मत पूछो इनकी। महावर लगाने बैठे हैं, पर महावर लगाते लगाते ना तो इनको अपने तन का होश है। वेणु करा निपतितेन स्खलितम शिखंडम, पूरे पसीने में लथपथ हो गए, श्वेत बिंदु बहने लगी, बांसुरी गिर गई, मुकुट गिर गया नीचे। जब सर की पाग नीचे गिर जाए ना तो मतलब पूरा जो राज है, पूरा जो साम्राज्य है, वो सब चरणों में लुंठित हो गया। महावर लेकर के पात्र में श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रहे, पर कहाँ लगा पाए। आज तक ठाकुर जी कभी श्री किशोरी जी का श्रृंगार नहीं, प्रयास तो बहुत करते, प्रयास तो बार बार करते, पर कर ना पाए। ऐसी श्री किशोरी जी। तू है शक्ति सांवरिया की, शाम तेरे श्यामल बिन जो बंशी सुनी, सुरबीन सुने तरान। कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन राधे राधे श्यामल प्यारी, तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। और किशोरी जी से क्या मांगना है? राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे। इस संसार में सब जगह जहां भी जाओगे ना भटकाव ही भटकाव है। इस संसार में जहां भी जाओगे, अब उस विषय में हमें अभी जाना नहीं, पर धोखे ही धोखे हैं, स्वार्थ ही स्वार्थ है। जो बड़ी बड़ी निस्वार्थता के दावे जो रिश्ते करते ना, वो भी केवल केवल स्वार्थ से भरे हुए। उनको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, अपने सुख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। संसार में भटकाव के अलावा कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर कहीं रास्ता खोजना है तो कौन देगा रास्ता? राधे 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 मुझको साचा जीवन राधे 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 मुझको साचा जीवन। झूठे बंधन तोड़ दूं सारे, चरणों से लग जाऊं। झूठे बंधन छोड़ के सारे, चरणों से लग हे प्यारी, शरण पड़े हैं सुध लो हमारी, शरण पड़े हैं सुध लो हमारी। भिखारी बने फिरते हैं सब, सारी दुनिया एक दूसरे के आगे भिखारी बनी फिरती है। कोई किसी से प्यार मांग रहा है हाथ फैला के, हमें प्यार दे दो, हमें स्नेह दे दो। कोई किसी से पैसा मांग रहा है, कोई किसी से रोटी कपड़ा मांग रहा है, कोई किसी से सम्मान मांग रहा है। सारी दुनिया एक दूसरे के सामने भिखारी बनी पड़ती है। पर इस जीवन की धन्यता तब है जिस दिन हम भिखारी बने और वो हमारी स्वामिनी बने, और उनके चरणों में जाकर के फिर झोली फैला करके कहें, तुमसी न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी। दोनों ही आदत से मजबूर है, तुम देने से नहीं थकती, हम मांगने से नहीं थकते। तुम्हारी देने की आदत है और बिन कहे देने की आदत है, बिन मांगे देने की आदत है। पर हम सब कितने अभागे हैं कि जब श्री किशोरी जी, श्री श्याम सुंदर भी सामने खड़े हो कह रहे भैया मांग तुझे क्या चाहिए, उनको छोड़ के दुनिया मांग लेंगे, सारी दुनिया मांग लेंगे। और कभी हृदय ये कह कर के उनके सामने हाथ जोड़ के रोएगा नहीं कि सारी दुनिया छूट भी जाए, सारी दुनिया मिली एक तू ना मिला तो क्या। सारी दुनिया मिलके भी अगर वो ना मिले तो फिर क्या मिला। सारा वैभव मिलकर के एक वो वैभवता प्राप्त नहीं हुई, वो धन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या। सारी दुनिया की चाह है कि हमको ये पद मिल जाए, सारी दुनिया की चाह हमको ये धन प्राप्त हो जाए। पर इन 3 दिन में चाहे झूठ मूठी बोलना, हमारे कहने से बस इतना मांगना,
चाहे मन नहीं मानना ना, फिर भी कहना यहाँ आकर के, हे किशोरी जी दुनिया नहीं चाहिए, आप चाहिए, संसार नहीं चाहिए, आप चाहिए। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार झूठ मूठ नाटक से बोलो। श्री किशोरी जी नाटक पे रीझ जाएंगे कि कितना बढ़िया नाटक करता है। देखो मन में तो पाखंड भरा है, मन में तो इतना प्रपंच भरा है, और यहां बन रहा है देखो। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। हमारा पाखंड देख के कभी कभी ठाकुर जी कैसे हंसी रोकते होंगे, देखो बाहर कैसा, पर फिर भी अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम, और हर रोज अधमता की ओर बढ़ रहे हम। श्रेष्ठता नहीं हो रही, अधमता आ रही है, अपराध आ रहे हैं, पाप आ रहे हैं मन में। इतना इतना सब सुना, इतना महापुरुषों का संग मिला, फिर भी अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं भूल मुझसे न होगी, कथा में आते हैं कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। जो कुछ भी हूं मैं तेरे सहारे, हे प्रभु मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरे सहारे। ये मालूम जग में न कोई हमारे, पता है सब झूठ मूठ का नाटक चल रहा है। ये मालूम जग में न कोई हमारे, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन, मैं फिर भी जाके उनमें ही फंसता हूं, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन। पर प्यार फिर भी तुम मुझसे किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेके कपट कर रहा हूं, चंदन लगा लिया, कंठी पहन ली, आहा दूर सामने वाला भी कहेगा वाह भगत जी आ गए, आइए आइए भगत जी पधारी। माला देख के, कंठी देख के 2-4 ने प्रणाम कर दिया, बन गए भगत। मन में सोच लिया हाँ हम तो सचमुच के भगत हैं, पर तेरी ओट लेके कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेके भगत बन रहा हूं। मेरे मन में क्या है, मेरे हृदय में क्या है, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। तेरी ओट लेके कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेके भगत बन रहा हूं। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, कभी भी भंडा फूट सकता है। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर तुमको लगता हूं मैं जैसा हूं अच्छा, अगर तुमको लग रहा नहीं ये विषयों में पढ़ा ही अच्छा है, ये जैसा पागल है अपराधी है वैसा ही अच्छा है, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, तो बोलो फिर मिलने कब आ रहे हो। अगर ऐसे ही स्वीकार करना है तो फिर देरी किस बात की, अगर ऐसे ही अपनाना है तो फिर ये प्रतीक्षा किस बात की।